आज 20 जून है। आज के इस वीडियो में हम 20 जून से बनने वाले करंट अफेयर्स के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं कि आज का अपना प्रश्न क्या है। तो आज का अपना प्रश्न क्रमांक 1 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में है? नंबर 1 जिनेवा स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पेरिस फ्रांस, नंबर 3 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 2 है, हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में युगल खिताब जीता। उन्होंने यह उपलब्धि किस खेल में हासिल की? नंबर 1 बैडमिंटन, नंबर 2 टेनिस, नंबर 3 टेबल टेनिस, नंबर 4 स्क्वैश। तो हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में युगल खिताब जीता। उन्होंने यह उपलब्धि किस खेल में हासिल की? तो बैडमिंटन खेल में। किस खेल में? बैडमिंटन खेल में। प्रश्न क्रमांक 3 है, हाल ही में पीटरसन जोसेफ ने RSL क्रिस्टोफर ब्लेन पुरस्कार 2023 जीता है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नंबर 1 साहित्य के क्षेत्र में, नंबर 2 विज्ञान के क्षेत्र में, नंबर 3 संगीत के क्षेत्र में, नंबर 4 खेल के क्षेत्र में। तो हाल ही में पीटरसन जोसेफ ने RSL क्रिस्टोफर ब्लेन पुरस्कार 2023 जीता है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 4 है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने नेशनल टाइम स्टडी 2023 की रिपोर्ट जारी की। इस अध्ययन का फोकस क्या है? नंबर 1 आर्थिक विकास, नंबर 2 पर्यावरण संरक्षण, नंबर 3 सरकारी कार्यालय में समय प्रबंधन, नंबर 4 सीमा सुरक्षा। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने नेशनल टाइम स्टडी 2023 की रिपोर्ट जारी की। इस अध्ययन का फोकस क्या है? तो इस अध्ययन का फोकस क्या है? सरकारी कार्यालयों में समय प्रबंधन। प्रश्न क्रमांक 5 है, हाल ही में गोपी चंद ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। हिंदुजा समूह मुख्य रूप से किस उद्योग में शामिल है? नंबर 1 ऑटोमोटिव, नंबर 2 दूरसंचार, नंबर 3 फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 4 आतिथ्य। तो हाल ही में गोपी चंद ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। हिंदुजा समूह मुख्य रूप से किस उद्योग में शामिल है? तो ऑटोमोटिव के उद्योग में शामिल है। प्रश्न क्रमांक 6 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 31 MQ-9V ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी है। ये ड्रोन किस डोमेन में उपयोग किए जाते हैं? नंबर 1 कृषि, नंबर 2 अंतरिक्ष अन्वेषण, नंबर 3 सैन्य निगरानी, नंबर 4 पर्यावरण निगरानी। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 31 MQ-9V ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी। ये ड्रोन सैन्य निगरानी डोमेन में उपयोग किए जाते हैं। किस डोमेन में? सैन्य निगरानी डोमेन में। प्रश्न क्रमांक 7 है, हाल ही में वारकरी समुदाय ने भारत के किस राज्य में पलाकी उत्सव मनाया? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 कर्नाटक। तो हाल ही में वारकरी समुदाय ने भारत के किस राज्य में पलाकी उत्सव मनाया? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में वारकरी समुदाय ने भारत के महाराष्ट्र राज्य में पलाकी उत्सव मनाया। प्रश्न क्रमांक 8 है, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 आर्थिक नीतियों पर चर्चा करना, नंबर 2 सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, नंबर 3 संघवाद को मजबूत करना, नंबर 4 जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। तो हाल ही में
राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? संघवाद को मजबूत करना। क्या है? संघवाद को मजबूत करना। प्रश्न क्रमांक 9 है, हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किस भारतीय राज्य में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड। हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किस भारतीय राज्य में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किस? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने उत्तराखंड भारतीय राज्य में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रश्न क्रमांक 10 है, हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल एयर पॉल्यूशन फ्रेमवर्क विकसित किया है। इस ढांचे का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 मोबाइल उपकरणों से वायु प्रदूषण की निगरानी करना, नंबर 2 मोबाइल फोन के उत्सर्जन को कम करना, नंबर 3 वायु गुणवत्ता पर मोबाइल उपकरणों के प्रभाव का अध्ययन करना, नंबर 4 मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर है वायु गुणवत्ता पर मोबाइल उपकरणों के प्रभाव का अध्ययन करना। हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल एयर पॉल्यूशन फ्रेमवर्क विकसित किया। इस ढांचे का उद्देश्य क्या है? वायु गुणवत्ता पर मोबाइल उपकरणों के प्रभाव का अध्ययन करना। प्रश्न क्रमांक 11 है, हाल ही में सतीश चंद्र ने ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक किस क्षेत्र में आधारित है? नंबर 1 राजनीति, नंबर 2 खेल, नंबर 3 अर्थशास्त्र, नंबर 4 साहित्य। तो इसका उत्तर है राजनीति। हाल ही में सतीश चंद्र ने ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक किस क्षेत्र में आधारित है? तो राजनीति के क्षेत्र में आधारित है। प्रश्न क्रमांक 12 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा की खोज की। इस गुफा का महत्व क्या है? नंबर 1 ऐतिहासिक कलाकृतियां, नंबर 2 खनिज जमा, नंबर 3 जीवाश्म अवशेष, नंबर 4 रॉक फॉर्मेशन। तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा की खोज की। इस गुफा का क्या महत्व है? रॉक फॉर्मेशन। इस गुफा का महत्व क्या है? रॉक फॉर्मेशन। प्रश्न क्रमांक 13 है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष तक $100 बिलियन के गैर तेल व्यापार को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? नंबर 1 2025, नंबर 2 2030, नंबर 3 2040, नंबर 4 2050। तो हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष तक? वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के गैर तेल व्यापार को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न क्रमांक 14 है, हाल ही में नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। यह फैसला किसने किया? नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 भारत के प्रधानमंत्री, नंबर 3 संस्कृति मंत्रालय, नंबर 4 राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हाल ही में नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। यह फैसला किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न क्रमांक 15 है, हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। इस पुरस्कार का फोकस क्या है? नंबर 1 जल संरक्षण, नंबर 2 जल बुनियादी ढांचे का विकास, नंबर 3 जल गुणवत्ता प्रबंधन, नंबर 4 पानी के खेल को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल संरक्षण। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। इस पुरस्कार का फोकस क्या है? जल संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 16 है, हाल ही में किन दो देशों के बीच एजेस टेस्ट सीरीज खेली जाएगी? नंबर 1 भारत और इंग्लैंड,
नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन दो देशों के बीच एजेस्ट टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। प्रश्न क्रमांक 17 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई? नंबर 1 बिहार, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 जम्मू और कश्मीर, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई? तो जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न क्रमांक 18 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जीएसएनआई लॉन्च किया। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, नंबर 2 सामाजिक विकास को मापें, नंबर 3 शिक्षा मानकों का आकलन करें, नंबर 4 जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स लॉन्च किया। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। प्रश्न क्रमांक 19 है, हाल ही में पहला भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? नंबर 1 भारत, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में पहला भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो भारत देश में आयोजित किया गया। प्रश्न क्रमांक 20 है, हाल ही में पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उसने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 टेनिस, नंबर 3 फुटबॉल, नंबर 4 बैडमिंटन। तो किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो क्रिकेट खेल में। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 जून से संबंधित सभी करंट अफेयर्स के बारे में जाना। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए, और आज का यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल एग्जाम राशि के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।